हेलो दोस्तों एंड नमस्कार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद आनंद शर्मा। हम लोग कर रहे हैं एक मैथ्स का फ्री प्रैक्टिस बैच जिसमें हम लोग डे 27 तक कर चुके हैं, मतलब 27 दूना 54, 540 क्वेश्चन हो चुका है। ये 2000 क्वेश्चन का सीरीज ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। और इसमें हम लोग लगभग सारे क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंट रिजल्ट, जो भी अप्रोच है सबको भी डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, ये उतना हार्ड भी नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट की आपको समझ ही नहीं आ रहा है। मैं आपको एक नोट सीक्वेंस में सब इजी से हाई लेवल का क्वेश्चंस को भी करवा रहा हूँ। ठीक है, जो कि एग्जाम्स में आ चुके हैं या आ सकते हैं या एक्सपेक्टेड है ऐसा। ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं डे 541। जैसे कि हम लोग कल के क्लास में 4 क्वेश्चन को नहीं किए थे, है ना, वो 4 क्वेश्चन शायद टाइपिंग में मिस्टेक था, तो मैं उसको कलेक्ट करके आज के सेट में उस 4 को ढाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये पहले ये 4 क्वेश्चन है तो थोड़ा सा टफ है, लेकिन आप तो सोचिएगा मत टफ है, क्योंकि वहाँ तो मैं मिक्स में दिया था ना, और ये 4 क्वेश्चन कल का ही जो टफ था वो इसमें अब दे दिया हूँ, ये आज के इसमें, तो आप मत सोचिए टफ है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आप लोगों को कुछ कहना है, आई होप कुछ अच्छा बोल तो पाओगे नहीं, कुछ क्लास तो ढलेगी। अगर कुछ कहना है तो टेलीग्राम पे ऐड हो जाओ, वहाँ पे आप मुझे कुछ बातें पहुँचा सकते हो। ठीक है, तो करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि एक स्फीयर है मैक्सिमम, एक स्फीयर, एक गोला को एक अर्धगोला से मैक्सिमम साइज का काटा गया, मतलब एक गोला को काटा गया किससे, हेमिस्फीयर से, तो वो मैक्सिमम साइज का काटा गया। हमसे पूछा है कि आप बताओ कि जो स्फीयर और जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका रेशियो बताओ। तो ये तो आसान क्वेश्चन है कि हमें पता है कि स्फीयर जो अर्धगोला है, ठीक है, ये क्या है, एक अर्धगोला है, मैं बोला। ठीक है, ये एक अर्धगोला है। ठीक है, अर्धगोला से एक स्फीयर मतलब एक गोला काटा गया, इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम साइज क्या काटा जा सकता है। आपको पता है कि एकदम इसके मिडिल से, एकदम ये मिडिल जो है ना, ये रेडियस होगा, ये तो कहीं भी रेडियस है। मैं ऐसे काट लूँ एक स्फीयर, ये वाला है, यही होगा मैक्सिमम, है ना, क्योंकि आप इसको साइड करोगे तो छोटा हो जाएगा, ऐसे इधर साइड करोगे छोटा होगा, तो मैक्सिमम क्या होगा, यही होगा। ठीक है, मैं 3D को 2D फिगर बना के आपको समझाया हूँ। मैं बोला इसका रेडियस 2 मान लो ताकि आसान हो इसका रेडियस मानने में। मैं बोला ये जो हाफ है ये पूरा तो 2 ही होगा ना, क्योंकि सेंटर से सर्कल पे रेडियस, सेंटर से सर्कल पे रेडियस, तो ये बोले हाफ है, ये 1 है ना, ये 1 हो गया, मतलब इसका रेडियस एक है, इसका 2 है, ये मान लिया हमने। ठीक है, देखिए यही पॉसिबिलिटी है कि एक अर्धगोला से आप मैक्सिमम साइज का स्फीयर निकाल सकते हो। ठीक है, एक हेमिस्फीयर से स्फीयर कि उसके मिडिल में एकदम काट दे। ठीक है, मिडिल से निकाले। हमसे पूछा स्फीयर का वॉल्यूम से जो रिमेनिंग पार्ट है उसका बताओ। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, आप बोले 4/3 पाई आर क्यूब, आर कितना, 1 का क्यूब, इस टू रिमेनिंग, मतलब कि इस हेमिस्फीयर में आपको इस गोला को निकाल लो तो वही रिमेनिंग है ना। रिमेनिंग क्या बोला, जो रिमेनिंग बचा है सॉलिड, जो शेष है, इसका मतलब क्या है कि अर्ध गोला से इस गोला को हटाओ, हेमिस्फीयर से स्फीयर को निकालो, वही क्या होगा, वही होगा जो बचा हुआ पार्ट है। तो मैं बोला कि इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना, आप बोले 2/3 पाई आर क्यूब, आर कितना है 2 का क्यूब 8, माइनस स्फीयर को निकाल दो, स्फीयर का तो हम लोग लिखिए 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, है ना। अच्छा, अब मैं कॉमन क्या ले लेता हूँ कि 2/3 पाई कॉमन लेता हूँ। ठीक है, तो आप बोले 2/3 पाई कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, आप बोले 2/2, यहाँ से भी 2/3 पाई कॉमन लेता हूँ तो आप बोलेंगे 8 माइनस 2/3, यही हुआ, है ना। 2/3 पाई, यहाँ 8 बचा, यहाँ से 2/3 निकल गया, तो 2 तो ऊपर है ना, तो 2/3 पाई तो चला ही गया। आप बोले कि 2/3 पाई से ये 2/3 पाई कट गया, यहाँ क्या बचा 2:8 दिया 24, 24 में 2 गया 22, है ना, 24 में 2 गया 22। हमने कुछ गलती की है क्या, 2/3 पाई आर क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। तो 4/3 पाई आर क्यूब, ओके, स्फीयर से रिमेनिंग सॉलिड, तो 2/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, तो 2/3 पाई कॉमन लिए तो 2 बचा, 2/3 पाई कॉमन लिए से 8 हुआ, है ना। यहाँ पे 2/3 पाई चला गया तो बचा सिर्फ 2, ओहो, यहाँ तो सिर्फ 2 बच रहा है ना भाई, यहाँ सिर्फ 2 बचा है,
चलिए, तो आप बोले 2, 8 में 2 गया, कुछ गलती हुआ है क्या? 8 कॉमन लिए तो 2/3 पाई कॉमन किया, 8 बचा। अच्छा, वहाँ से 2/3 चल गया, ऊपर का 2 सिर्फ बचा, मतलब 8 में 2 गया 6। अच्छा, 2:6 है, मतलब 1:3 इस सवाल का क्या है? उत्तर है। ठीक है, 1:3 एकदम सही किया ना हमने। एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग। 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि मुझे स्फीयर से रिमेनिंग का पूछा है, तो स्फीयर का कितना 4/3 पाई आर क्यूब, अगर ये 2 अच्छा 1 है 2/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 2/3 पाई कॉमन लिया तो हमने 2 आया, 2/3 पाई कॉमन लिया तो 8, 2/3 2 गया, 2 बचा। ठीक है, 1:3। ठीक है, सवाल होता है 1:3। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वाड्रिलेटरल का। हमें इस फिगर में है ना 2 QR और PS का लेंथ दिया, हमसे इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछा है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल कुछ इस तरीके से है कि नहीं ये नहीं है। ये क्वाड्रिलेटरल कुछ इस तरीके से है कि ये ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ये ऐसे है और ये ऐसे मिला हुआ है। ठीक है, ये है, हमें ये दिया, ये 60 है, ये 150 है। अच्छा, यहाँ पे 90 बना हुआ है। ठीक है, 90 है। अच्छा, ये 60 है। वैसे भी आप तीनों को जोड़ लो, 270 आएगा, तो 90 बचेगा। तो हमसे ये दिया है कि ये 9 है, ये PQRS, इसका लेंथ 9 दिया हुआ, इसका लेंथ 18 दिया है ना। तो कैसे निकालोगे आप इसका एरिया? ठीक है, कैसे निकालोगे आप? पॉज करो वीडियो को, खुद से सॉल्व करो, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने का क्या है? तो ये तो स्पेशल क्वाड्रिलेटरल है नहीं। स्पेशल क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, है ना, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपीजियम, ये सब स्पेशल है, मतलब इसमें को पता है एरिया का क्या फॉर्मूला है। ठीक है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन क्या है कि कोई भी 4 साइड को मिला के क्वाड्रिलेटरल बनता है। तो इसका एरिया कैसे निकाले? तो आप बोले सर ये तो मुझे पता है कि अगर डायगोनल मिला दिए और इस डायगोनल पर हाइट दिए और यहाँ से भी हाइट दिए, तो आप बोले ये एक ट्राइंगल बन गया, ये एक ट्राइंगल बना है। ठीक है, बेस कॉमन है और हाइट अलग अलग है, तो आप बोले हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इस ट्राइंगल में प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इस ट्राइंगल में। ठीक है, अब बेस कॉमन है तो क्या होगा? आप बोले हाफ इंटू बेस, ये h1 है, ये हाइट 2 है, तो h1 प्लस h2 है ना। यही एक तरीका है, और एक तरीका है कि कंस्ट्रक्शन करके। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करके, तो यहाँ पे क्या लग रहा है हाइट वाला, यहाँ पे वो नहीं लग रहा है। ठीक है, लेकिन मैं अगर यहाँ देख रहा हूँ इसको कि ये 60 है, ये 60 है, मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल कहीं पे हो सकता है। तो मैं बोला कि इस लाइन को अगर मैं बढ़ा दिया, इस लाइन को अगर मैं बढ़ाता हूँ, है ना, और इस लाइन को भी आगे बढ़ाया, मतलब इस लाइन को, समझिएगा बातों को। मैं बोला कि QP को आगे बढ़ाया, RS को आगे बढ़ाया, तो ये यहाँ जाके मिला है। ठीक है, तो ये एक ट्राइंगल बन चुका है ना। तो अब बोलिए ये 60 है, ये 60 है, तो ये कितना है? ट्राइंगल में तीनों मिला के 180 होता है, तो 60 60 60, मतलब ये कैसा ट्राइंगल है? समबाहु त्रिभुज है। ये कैसा है? इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब तीनों साइड इक्वल है ना। मतलब कि ये साइड कितना है? 18, इसका मतलब ये पूरा कितना है? 18 ही है, और ये भी 18 ही है। हमसे पूछा इस चतुर्भुज का एरिया, तो आप बोलोगे सर इस ट्राइंगल से, पूरे ट्राइंगल से अगर इस ट्राइंगल का एरिया निकाल दे तो वही होगा। आप बोले 90 है, तो ये भी 90 है ना। तो आप बताओ कि 30 60 के 90 के आगे आपको पता है क्या होता है? अब बोले इसके आगे 1 है तो इसके आगे √3 और इसके आगे 2 होता है ना। तो आप बोले 60 के आगे 9 है, मतलब कि √3, 60 के आगे √3 होता है, तो √3 के आगे 9 है। तो इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए मुझे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आप बोले आधार तो है, ऊंचाई नहीं है मेरे पास। तो आप बोलो कि 60 के आगे 9 है, तो ये 60, ये 90, तो ये बचा कितना? 30। तो 30 के आगे क्या होगा? तो आप बोले 30 के आगे 1, मतलब 9/√3, जिसको क्या लिख सकते हैं हम? 3√3, मतलब ये लेंथ कितना है? तो आप बोले 3√3। ठीक है, क्योंकि मुझे इसका एरिया चाहिए इस क्वाड्रिलेटरल का, तो मैं पूरे ट्राइंगल में इस ट्राइंगल को घटा देता हूँ, ये बच जाएगा ना। चलिए, तो आप देखिए अब कि पूरे ट्राइंगल का एरिया क्या है? तो समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल, मतलब √3/4 a²। ए कितना है? बोले 18 है, ये पूरा 18 है, 18 का स्क्वायर 324 में माइनस कर देते हाफ इंटू बेस 90 है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये बेस कितना है? तो अपने 9 इंटू हाइट, हाइट कितना है? 3√3।
बस यही सवाल का उत्तर है। मैं कुछ नहीं किया, मैं बोला ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में क्या करते हैं हम लोग, डायगोनल को ऐसे मिला के हाइट देते हैं उस पर तो आता है। लेकिन यहाँ मुझे ना डायगोनल पता था क्योंकि मुझे इस साइड पता है, तो मैं क्या किया, कंस्ट्रक्शन देखा कि मैं अगर क्यू पी को आगे बढ़ाऊँ और आर एस को आगे बढ़ाऊँ, ये हिंट कहाँ से मिला, मैं बोला ये 60 था, ये 60 था, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, है ना। तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना। अब मैं बोला कि मुझे इसका एरिया चाहिए, इस क्वाड्रिलेटरल का, तो पूरे ट्रायंगल में, पूरे में इस ट्रायंगल को घटा देता हूँ, है ना। इसमें भी मैं देखा ये 90 तो ये भी 90, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, 180 होता है तो 90 ही होगा। 90 ये 60 है, ये 30, तो 60 के आगे 9 है, मतलब √3 के आगे 9 है, तो एक किसके आगे होता है 30, तो एक के आगे क्या होगा 3√3। तो मैं बोला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इसमें लगा दो, पूरा में तो इक्विलेटरल, तो √3/4 स्क्वायर करके घटा दो, बस यही उत्तर। अब 4 से 81 मतलब कि 81 √3 माइनस 9×27 √3, है ना। तो आप बोले कि डबल 81 दूना 162, 162 में से 28 जाएगा तो कितना, आप बोले 135 √3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया है कितना है, 135 √3/2। ठीक, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना है, 135 √3/2। ठीक है, अब देखिए वापस देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो एक बार अगेन देखेंगे तो आपको पूरा ही समझ आएगा, क्योंकि मैं ईच एंड लाइन बता के चलता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 543 को कर लेते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल है, जस्ट घबराना नहीं है। यार इंक जल्दी सूख जा रहा है, कपड़ा से मिटाना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए क्वेश्चन को एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ पर्सन एस सेंटीमीटर टॉल व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 8 डिग्री इज पी सेंटीमीटर। हमें इसमें बोला है कि जो एक व्यक्ति है एस सेंटीमीटर टॉल है, ठीक है, ये कोई एक व्यक्ति है, मैं बोला ये एस सेंटीमीटर टॉल है, मतलब ये एस है, इसका शैडो क्या है, तो आप बोले पी सेंटीमीटर है। कितना है, पी सेंटीमीटर। कब, जब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 8 डिग्री है, 8 डिग्री, है ना। ये हमें पहला स्टेटमेंट था। अच्छा यही है। अच्छा, इट इज़ क्यू सेंटीमीटर व्हेन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज बी डिग्री। अब जो है यही परछाई बी डिग्री पे क्यू सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और हमें एक स्टेटमेंट दिया है कि जो बी है वो थ्राइस ऑफ ए है। अच्छा अब बताओ कि बी 3 से बड़ा एंगल है, तो बी उधर होगा या इधर होगा, तो इधर होगा, आपको पता है ना। अगर मैं बोलूँ ये 30 है, तो अब जितना आगे बढ़ोगे ना आस्ते आस्ते ये बढ़ते जाएगा, ये 45 हुआ, ये 60 हुआ, और ये लास्ट में 90 हो जाता है ना। तो इधर आगे बढ़ते बढ़ते अगर आप परपेंडिकुलर की तरफ जा रहे हैं तो आपका एंगल बढ़ते जाता है। तो मैं समझ गया कि ये ए जो है, मतलब बी जो है इधर बना है कहीं पे, ठीक है। और बी को हम क्या लिख सकते हैं, 3 है, मैं बोला 3 है ना, ये 3 हो गया। अच्छा बी को बी ही रहने देते हैं, नहीं तो ये बी डिग्री है, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि आप मुझे एक रिलेशन बता दो, ऑप्शन दिया हुआ है पी माइनस क्यू, मतलब कि मुझे पी माइनस क्यू में रिलेशन निकालना होगा। तो मैंने लगा दिया 10, 10a क्या होगा, 10a लंब बटा आधार s बटा p। अच्छा यहाँ से p, क्योंकि मुझे जो ऑप्शन है वो p माइनस क्यू में है, तो मैं बोला यहाँ से p क्या होगा, तो आप बोले s/10a, है ना। चलिए अब इसमें 10 लगाते हैं, तो आप बोले 10b इज इक्वल टू s बाय, अच्छा ये तो दिया हुआ था ना हमें कि q सेंटीमीटर, मतलब कि जब b डिग्री है तो इसका ये q सेंटीमीटर, ये भी दिया हुआ था परछाई का लेंथ। तो आप बताओ इसमें क्या होगा, तो आप बोले s बटा q, s बटा q, चूँकि p और q में डिफरेंस चाहिए तो हम यहाँ से q निकाल लेते हैं कि q उधर गया तो s बटा 10 भी, ठीक है, ये आ चुका है। अब हमें जो दिया है सारा क्या है, p माइनस क्यू है, मतलब कि इसको इससे घटा लेते हैं। तो मैं बोला इसको इससे घटाएंगे अगर, p माइनस क्यू इज इक्वल टू s 10a माइनस s 10b, है ना। देखो अब ऑप्शंस देख रहे हैं हम, तो ये एलसीएम लेके तोड़ दिया है,
तो एलसीएम में भी बी को 3a लिख दिया है, ठीक है, वो हम लोग लिख लेंगे। मैं बोला एलसीएम लेता हूँ तो क्या आएगा, तो आप बोले 10a इंटू 10। अच्छा बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी को, तो आप बोले बी को 3a लिख दीजिए सर, तो मैं बोला बी को 3a लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब 10a से 10a कट गया, क्या बच गया, 10 3a इंटू, है ना, 10 3a इंटू एस, ठीक है। अच्छा ये ऐसा है, लिख लेते हैं एस इंटू 10 3a माइनस, अच्छा 10b तो 3a ही था, मतलब ये और ये कॉमन है, तो 10a ऊपर आ जाएगा, तो आप बोलोगे एस 10b, नहीं एस 10b क्यों, 10b और 10 3 है ना, तो 10a, ठीक है। मतलब ये हमारा उत्तर आ चुका है। ऑप्शन में क्या है, एस भी कॉमन है, मैं बोला यहाँ भी एस है यहाँ भी एस है, तो एस को कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, मैं बोला एस को कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 10 3a माइनस 10a डिवाइडेड बाई 10a इंटू 10 3a। कौन सा ऑप्शन है ये, 10 3a माइनस 10a डिवाइडेड बाई 10 3 10a, नहीं 10 3a डिवाइडेड बाई 10a, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी इसका उत्तर। आप देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत लोग इसको सोचते वेरिएबल है तो स्किप करते नेक्स्ट करेंगे, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए, और यही हमें क्वेश्चन करते करते हिंट को निकालना होगा कि हमें पूछा क्या है, तो आप घबराइए मत, ऑप्शंस को भी देखिए कि अरे पी और क्यू दिया हुआ था, मतलब पी का मान निकालना है, क्यू का निकालना है, फिर वहाँ से पी माइनस क्यू डिफरेंस कर लेना है उन लोगों का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 544 जो है, ये मैं अभी ही अपने यूट्यूब चैनल पे आज ही एक वीडियो डाला हूँ, इसको पूरा बेसिक से क्लियर किया हूँ, आप वहाँ जाके इस वीडियो को देखें, ठीक है। आप मेरा प्लेलिस्ट खोलें, वहाँ पे देखिए वायरल इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे यह क्वेश्चन होगा, या मेरे वीडियोस में जाके चेक करें, आज ही करवाया हूँ मैं, तो आप जाके देखिए इस क्वेश्चन को, मैडम बेसिक से मैं पूरा ही समझा दूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है अलजेब्रा का, है कि a प्लस 1/b, a प्लस 1/b अगर 1 है और b प्लस 1/c 1 है, हमसे पूछा है कि आप बताओ मुझे c प्लस 1/a क्या होगा, मतलब इसका मान हमें पूछा है। तो कितना इक्वेशन है, 2 इक्वेशन है, 2 समीकरण है, और वेरिएबल कितना है 3। आप बोले सर एक इक्वेशन ये दिया है, एक इक्वेशन ये दिया है ना, 3 कैसे भाई गधो, ये पूछा है, ये तो क्वेश्चन पूछा है, ये दिया तो ये हमें निकालना है ना। ये इक्वेशन 2 ही दिया हुआ है, वेरिएबल कितना है 3, a b c, 3 वेरिएबल, मतलब एक एक्स्ट्रा वेरिएबल, उसको हम कुछ भी मान सकते हैं। तो मैं बोला b को 1 मान लेते हैं ना, सबसे अच्छा b को 0 मानते हैं, तो आप जैसे b को अगर 0 मानते हैं तो 1/0 इनडेफिनिट फॉर्म, इनफाइनाइट फॉर्म हो जाएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो b को 0 नहीं मानेंगे। चलिए मैं बोला कि b को 1 मानते हैं, चलिए तो b को जब मैं 1 माना तो आप क्या देखोगे कि अगर मैं b को 1 मानता हूँ तो ये 1/1, एक उधर जाकर देखिए मैं करके दिखाता हूँ, 1 हो जाएगा ये बराबर 1, b 1 हुआ तो 1/1 1 ही हुआ, इक्वल टू 1, तो a यहाँ से क्या आएगा 1 - 1 इधर होगा 0। अच्छा a 0 नहीं हो सकता क्योंकि फिर यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना, जो क्वेश्चन पूछा अगर a को 0 करते तो 1/0 तो इनफाइनाइट बन गया, तो ये भी नहीं होगा। चलिए अपने -1 ले लेते तब, है ना, क्योंकि ऑप्शन जो हम लोग मतलब जो मानते हैं वैल्यूज़ वो 0 1 -1 2 ये सब भी मानते हैं। मैं बोला -1 लेते हैं इसको, चलिए मैं बोला b अगर -1 है, इसका मतलब -1/1 -1 इज इक्वल टू 1, तो a कितना आएगा, आप बोलोगे a 2, है ना, a 2 है। अच्छा b को -1 माना हूँ मैं, ये -1 है, -1b प्लस 1/c बराबर है, तो आप बोले 1/c कितना 2 और c कितना हाफ, ठीक है, वैल्यू आ चुका है मुझे a का भी और c का भी, और b तो मैं माना ही हूँ -1, तो तीनों वैल्यू है मेरे पास। अब ढाल तो c प्लस 1/a पूछा हमसे क्वेश्चन में, c कितना आप बोले हाफ प्लस 1/a कितना 2, तो 1/2 प्लस 1/2 एक इस सवाल का सही आंसर है। चलिए ऑप्शन सी इसका उत्तर है, आसान क्वेश्चन था। चलिए 546 करते हैं हम, ये भी अलजेब्रा का क्वेश्चन है, आज का क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे वैसे ये बैच नहीं चल रहा, ठीक है, इसमें जो लोग भी देख रहे हैं ना, जो भी 25 30 या 50 लोग,
वो सब पूरा ही देख रहे हैं, क्योंकि मैं वास्ट टाइम देख रहा हूँ अपने चैनल का, तो वो पूरा ही देख रहे हैं, ठीक है। जितने लोग हैं पूरा ही वीडियो को देख रहे हैं, लगभग देख रहे हैं। अब जो नहीं देख रहे उनका तो मुझे नहीं पता। चलिए ए हमें दिया है a बाय 1 माइनस ए प्लस b बाय 1 माइनस बी प्लस c बाय 1 माइनस सी बराबर 1 है, ठीक है। ये दिया हमें, पूछा है 1 बाय 1 माइनस ए, हमसे पूछा है कि 1 बाय 1 माइनस ए प्लस 1 बाय 1 माइनस बी प्लस 1 बाय 1 माइनस सी, ठीक है, ये पूछा है। तो आप पढ़े होंगे कि अलजेब्रा में +1 -1 पैटर्न का जो क्वेश्चन आता है, तो क्या करना पड़ता है कि इसमें +1 -1 जो होता है करने से इसको इस फॉर्म में लाना होता है, ठीक है। अलजेब्रा पढ़े आपको पता होगा। मैं क्या देखा कि यहाँ 1 माइनस ए है, यहाँ भी 1 माइनस ए है, नहीं ऊपर जो ए था ना यहाँ 1 हो गया, मतलब कि ए नहीं रहा, ए का देहांत हो गया, ठीक है, ए का देहांत हो गया। तो ए का देहांत हम कैसे करें? तो आप बोले सर अगर इस टर्म में अगर मैं बोलूँ कि ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए में +1 करो, ये +1 करता हूँ तो ए का देहांत होगा क्या? तो आप बोले हाँ, क्योंकि देखो अब 1 माइनस ए अगर एलसीएम लेता हूँ तो आप बोले 1 माइनस ए कट गया ए प्लस 1 माइनस ए, तो प्लस ए माइनस ए कट जाएगा और मेरे पास क्या बचेगा? आप देखो सिर्फ 1 बाय 1 माइनस ए। मतलब हम क्या देखें कि +1 करने पे ए का देहांत हो गया, ए नहीं रहा। तो ऐसे मैं बोलूँ कि यहाँ पे भी अगर मैं प्लस करूँ, ठीक है, यहाँ पे भी प्लस करो, मैं बोला प्लस मुझे क्या दिया था b बाय 1 माइनस बी, इसमें भी प्लस 1 करो तो क्या आएगा? आप बोलोगे सर 1 माइनस बी एलसीएम आएगा, हालांकि इतना करना नहीं है, मैं करके दिखाऊंगा। तो आप बोलोगे सर b प्लस 1 माइनस बी, ये क्या देखा मैं, b का भी देहांत हो गया, क्या बचा मेरे पास 1/1 माइनस बी, है ना। सेम करते c में, आप बोले दिया हुआ है c डिवाइडेड बाई 1 माइनस सी प्लस 1 किए, तो आप बोले एलसीएम आए 1 माइनस सी प्लस 1 माइनस सी, प्लस 1 करने पे इसका भी देहांत हो गया, तो 1/1 माइनस सी। तो आप क्या देखें कि ये सेम टर्म आ गया जो हमें क्वेश्चन में पूछा है, हाँ आ गया, लेकिन कैसे आया? तो आप बोले कि सर 3 बार 1 ऐड किए हैं, यहाँ पे एक ऐड किए, यहाँ पे एक ऐड किया और यहाँ पे भी 1 ऐड किए, इसका मतलब 3 ऐड हुआ है टोटल। तो आप बोले 3 लेफ्ट हैंड साइड में, तो 3 इधर भी होना चाहिए, है ना। तो इस एक में भी तो 3 ऐड होना चाहिए, क्योंकि यही तो दिया हुआ था =1, तो इसमें 3 ऐड होना चाहिए, तो बराबर 4, 3 1 4 और 3 1 4, है ना। क्योंकि जो एक्शन आप लेफ्ट हैंड साइड में लेते हो वही एक्शन आपको राइट हैंड साइड में लेना होता है। तो मैं बोला यहाँ पे 3 ऐड हुआ है, इधर 3 हुआ, तो इधर भी 3 करो तब तो इक्वल होगा, तो 3 इधर भी हुआ 3, तो ये ही पूछा था हमसे क्वेश्चन में। तो इसका मान कितना है? 4। अच्छा, ये +1 -1 पैटर्न है, इसको क्वेश्चन में आपको देख के ही पहले ही समझ जाना है कि मैं अगर +1 करता हूँ तो ए माइनस में, यहाँ पे प्लस में, तो वो कट जाएगा, बचेगा 1। मैं देखा कि सिर्फ +1 करने से याद आ रहा है, इसका मतलब तीनों में वही होगा, 3 ऐड होगा, वही उत्तर हो जाएगा 3 ऐड करके डायरेक्ट, ठीक। तो एग्जाम में आपको डायरेक्ट ऐसे ही करना है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, आज का सेशन। तो आप शेयर भी कर दीजिए इसको, ठीक है, अपने दोस्तों को, वापस कहीं वो भूल गए हो कि प्रैक्टिस बैच चल रहा है ना, तो आप एक बार शेयर कर दें इसको भी वापस। मैं बोलता वापस करो, आप सभी को करो, सबको मदद मिलेगा इससे। चलिए 547 ट्रिगोनोमेट्री का ये आइडेंटिटी पे है डायरेक्ट। इसमें एक आइडेंटिटी आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन हमें क्या दिया है कि आप मुझे बताओ tan 37 + tan 73 + tan 70, ये क्या होगा, ठीक है, डायरेक्ट। तो इसमें आपको एक आइडेंटिटी पता होना चाहिए। बेसिक से जाओगे तो आपको 2 पेज में ये सॉल्व होगा, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी उसी से बनता ही है। 2 पेज सॉल्व करके एक फॉर्मूला लाया जाता है ना, आपको पता होगा बेसिक बात। तो इसीलिए मैं बोला कि सॉल्व करने से आप आइडेंटिटी ही निकालोगे। 1 सेकेंड। चलिए मैं लिखवा देता हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा कि मैं बोला ना कि क्वेश्चन में सारा कुछ करवाऊंगा। तो इफ़ ABC इज़ अ ट्राइंगल, ठीक है, इफ़ ABC इज़ अ ट्राइंगल और
एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 हो, तो आपको एक रिजल्ट याद रखना है यहाँ से कि पहला रिजल्ट, दो ही रिजल्ट है, ठीक है, इस पे दो रिजल्ट है तो मैं अभी बता दूंगा, और जो और एक है वो उसका क्वेश्चन अलग होता है तो मैं बाद में बताऊंगा। तो आपने बोला कि इसमें आपको याद रखना है कि tan A डिग्री प्लस tan B डिग्री प्लस tan, इसको ए ही डिग्री रखने दो, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी अगर 180 है तो c डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, तो आप बोलोगे सर tan A डिग्री इंटू tan B डिग्री इंटू tan C डिग्री। बहुत आसान है, ठीक है, आपको क्या याद रखना था, ये बहुत आसान है कि अगर a प्लस बी प्लस सी एक ट्राइंगल है, सॉरी ए बी सी एक ट्राइंगल है, या a प्लस बी प्लस सी जो है 180 होता है डिग्री, तो आप बोलोगे tan A डिग्री प्लस tan B प्लस tan C, tan A tan B tan C, प्लस जो होता है इंटू हो जाता है, तो आप बोले इसका आंसर क्या होगा, ये प्लस में है तो ये भी इंटू हो जाएगा। आप बोले 1037 इंटू 1073 इंटू 1070, यही क्या इस सवाल का उत्तर है, जो कि ऑप्शन 10 देखो तो ऑप्शन बी है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका उत्तर है, ऑप्शन बी। चलो अब इसमें एक और फॉर्मूला है उसको भी लिखवा देता हूँ मैं कि कॉट पे है कि कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस कॉट बी इंटू कॉट सी प्लस कॉट सी इंटू कॉट ए। आज ट्रिग्नोमेट्री का भी अच्छा क्वेश्चन उठाया हो, ये क्या होता है, एक होता है, ठीक है, कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए क्या होता है, एक होता है, अगर ये कंडीशन है, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा आपको। देखो इसे यूपीएसआई के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन है, ये सब एसएससी जीडी में तो नहीं आने वाला, हायर, ये सब हायर फॉर्मूला है, तो आपको शायद आप इतना स्मार्ट है कि आप समझ सकें कौन सा क्वेश्चन कहाँ पूछा जा सकता है। हालांकि आजकल एग्जामिनर का भी कोई भरोसा नहीं है कौन क्वेश्चन कहाँ पूछ देते हैं। चलिए हमें क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है कि 1/sin10 माइनस √3 डिवाइडेड बाय क्या है, cos10, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ क्या हिंट मिला कि हमें क्वेश्चन दिया है कि 1/sin10 माइनस √3 cos10। सबसे पहले इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, मैं बोला आपको कि sin10 cos10 अगर हम एलसीएम लेते तो नीचे क्या होगा, sin a cos a, मतलब sin10 cos10, तो कहीं 2 sin a का फॉर्मूला लग जाए, 2 sin वाला, तो मैं करता हूँ, मैं बोला एलसीएम ले लो, आप बोले sin10 इंटू cos10, यही हुआ, तो sin10 से sin10 कटा तो ऊपर क्या है, आप बोले cos10 माइनस cos10 से cos10 गया, ऊपर बचा sin10 इंटू √3, है ना, यही बचा है sin10 इंटू √3। चलिए अगर मैं बोलूँ अब कि आप क्या करो कि ऊपर जो है क्या करो, अगर आप ऊपर भी 2 से गुना कर दो और नीचे भी डिवाइड कर दो, मैं इसी में पहले वाला में, तो मैं बोला 2 से गुना किया, ठीक है, 2 cos10 माइनस sin10 इंटू √3, ठीक है, और 2 से ही डिवाइड किया मैं इसी में, ठीक है, इसी में, मतलब इसी में, जैसे 2/2 है ना, डिवाइडेड बाय क्या है, sin10 इंटू cos10। देखो अब आप क्या देखोगे कि सब पैटर्न का क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। जैसे उस दिन मैं क्वेश्चन करवाया था आपको, डायरेक्ट था उसमें कि इस फॉर्म में था कि sin 40 प्लस cos 70 डिवाइडेड बाय sin 30 प्लस cos 40, ऐसे था, तो वो सबका डायरेक्ट पैटर्न है कि फॉर्मूला पे ही टूटेगा, आपको पता होना चाहिए। अब मैं बोला इस 2/2 को अंदर घुसा दो, तो ये मैं बोला कि ये 2/2 इसमें गया तो 2 से 2 तो कट गया, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, एक ही आएगा ना, एक आएगा, मतलब कि मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे क्या है, एक है इसमें cos10 माइनस sin10, है ना। अच्छा आप 2/2 को नहीं घुसाओ, सॉरी, इस 2 को बाहर ही रहने दो, ठीक है, 1/2 को घुसाओ, समझे बातों का आप, मतलब ये क्या किया, मैं 2 से गुना भी किया, 2 से भाग भी किया, बात तो एक ही है, क्योंकि ये 2 कट के एक ही हो जाएगा। मैं बोला ये इस नीचे वाला 2 को घुसाओ, मतलब 1/2 को अंदर घुसाओ, 2 को बाहर रहने दो, तो 2 बाहर ही 1/2 इसमें घुस गया है, और इसमें भी 1/2 घुसेगा, तो ये √3/2, मतलब पूरा पे या इस पे इक्वल ये बात है। चलिए डिवाइडेड बाय sin10 इंटू cos10, ये सब देखो टफ क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। चलो अब आपने बोला कि मैं हाफ को कैसे लिख सकता हूँ,
तो आप बोले हाफ, क्योंकि यहाँ कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी फॉर्मूला बन रहा है, तो आप बोले हाफ कॉस में क्या होता है, कॉस 60 होता है। तो मैं बोला ट्वाइस ऑफ कॉस 60 इंटू कॉस 10, है ना, क्योंकि हाफ को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो कॉस 60 भी लिख सकता हूँ क्योंकि कॉस 60 हाफ ही है, माइनस साइन 10 इंटू √3/2 को क्या लिख सकता हूँ, तो आप बोले साइन 60 ना, ये लिख सकते हैं। चलिए अच्छा नीचे क्या है, 2 साइन 10 कॉस 10, सॉरी सिर्फ साइन 10 और कॉस 10। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है लेकिन काइंडली देखिए आप लोग। अच्छा ये किस फॉर्मूला पे, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये क्या है, किसका फॉर्मूला आपको पता होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला है, तो आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी का, है ना, इसी का फॉर्मूला है ये, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है, ठीक है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है। इसका मतलब ट्वाइस ऑफ कॉस ए प्लस बी कितना, 70 डिवाइडेड बाय साइन 10 इंटू कॉस 10, यही हुआ। चलिए अब मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आप बोले नीचे वाले को जो है साइन 10 कॉस 10, अब इसको हम तोड़ने की कोशिश करते हैं। मैं बोला 2 cos 70 डिवाइडेड बाय 2 से गुना भी 2 से भाग भी, मतलब 2 से गुना और 2 से भाग जो करेंगे वो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 साइन 10 इंटू कॉस 10, ठीक है। अच्छा ऊपर क्या आया, तो आप बोले 4 cos 70 डिवाइडेड बाय 2 साइन ए कॉस ए क्या होता है, साइन 2a, है ना, फॉर्मूला आपको पता होगा कि साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे 2 साइन ए कॉस ए। इसका एक और फॉर्मूला है वो भी आपको पता होना चाहिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर है ना। देखो ये दोनों फॉर्मूला भी लिखवा दिया, बाद में नहीं बोला नहीं करवाया। चलिए 4 cos 70, अच्छा 2 साइन ए कॉस है मतलब साइन 2 है, तो साइन 2 ए मतलब साइन कितना 20। अच्छा इस cos 70 को हम क्या लिख सकते हैं, इस cos 70 को cos 90 माइनस, देखो इस cos 70 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 20, और इसको ही फिर क्या लिख सकते हैं साइन 20, ठीक है, मतलब कि ये भी साइन 20 है, तो cos 70 मतलब साइन 20, साइन 20 कट जाएगा, सिर्फ 4 बचा, मतलब इस सवाल का उत्तर क्या है 4। बहुत ही मतलब कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है, और थोड़ा लेंथी भी हुआ है, 4-5 स्टेप गया है, ठीक है, तो हालांकि यहाँ मुझे समझाना पड़ा आपको, तो ईच एंड एवरी स्टेप लिखते गया मैं, ठीक है, इसमें सोचना था, और ये सब क्वेश्चन फिक्स पैटर्न पे, आप कोई तरीका नहीं इसको अलग सॉल्व करने का, वैल्यू पुटिंग कुछ स्पेशल आइडेंटिटी ऐसा कुछ नहीं है, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, ठीक है, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो आप देखिए इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व किया, आप वापस देखिए, आपको समझ आएगा ही आएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा जो है, आज मैं बोला है कि ट्रिग्नोमेट्री का अच्छा क्वेश्चंस लिया हूँ मैं, यार ये मिटता क्यों नहीं, तो इंक तुरंत मतलब ड्राई हो जाता है यार। ये रेड वाला तुरंत हो जाता है, लेकिन ये ब्लू वाला भाई जो क्वेश्चन करवाया ना मैं अभी, ये आपको 1000 रुपये का पेड बैच में मिलेगा पढ़ने को, ठीक है, लेकिन वही मोल नहीं उसका जो दूसरे का भलाई सोचे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 549, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि हमें बोला है tan फाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट फाई, बोल्ड पे आ चुका है देखिए डिजिटल बोर्ड पे, कॉट फाई प्लस कॉट फाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन फाई, ठीक है, बोल्ड पेन था, अब हम लोग इटैलिक यूज़ करेंगे। चलिए देखो एक चीज़ आपको हमेशा पता होना चाहिए, है ना, एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, अगर वो काम किया तो मैं देखता हूँ, काम हुआ तो अच्छा है, ठीक है, जब भी ऐसा हो कि 1/1 माइनस टेन थीटा प्लस 1/1 माइनस कॉट थीटा, है ना,
तो आप बोले 45 मानेंगे अगर थीटा को यहाँ पे, है ना, थीटा को मैं 45 मानूँ तो 1 माइनस 1 0 और 1/0 इन्फाइनाइट फॉर्म हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको दिखे ना तो सबसे पहले आप क्या ट्राई करो कि जब भी दिखे 1/1 माइनस कुछ है ना, 1 माइनस 10 और 1 माइनस कॉट हो, या 1 माइनस 10 1 माइनस 10 ही हो, समझे बात को। तो वहाँ पे कोशिश करो आप थीटा को कितना मानो 135, क्योंकि 10 135 कितना होता है ये आपको देखो, ये सब कुछ हाई क्या आपको पता होना चाहिए, ठीक है, हैक है ये सब। तो 10 135 होता है -1, तो 10 135 आप -1 रखोगे तो -1 -1 -1 और माइनस प्लस, तो 1 + 1 ये 2 हो जाएगा, मतलब 1/2 + 1/2 बराबर 1। तो जो ऑप्शन 1 तेरा वही उत्तर होगा। तो ये सबसे पहला लॉजिक है, जब भी 1 माइनस 10 या 1 माइनस कॉट फॉर्म हो तो थीटा को 135 रखो, क्योंकि 10 135 -1 होता है, ठीक है। चलिए आपको समझ आया होगा। देखो मैं बोला यहाँ पे कि 135 मान के देखते हैं, ठीक है। 135 माने पे ऑप्शन कहीं हो रहा है कुछ, ऑप्शन मैच हो जाएगा, ऑप्शन मैच हो जाएगा भाई, क्योंकि जो है अच्छा ऑप्शन मैच नहीं होगा। अच्छा देखते हैं, मैं बोला 135 मानता हूँ तो मुझे पता है कि 10 135 कितना होता है, आप बोले -1, अब मैं 5 को कितना माना 135 ही, यही मैं यहाँ ढाल दिया ना। तो आप बोले कि 10 135 कितना -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस हो जाएगा ये भी, तो +1, अच्छा प्लस, अब बोले कॉट 135 कितना -1 डिवाइडेड बाय 1 10 135 -1 सब माइनस माइनस प्लस। चलिए आपने बोला -1/2, अच्छा ये माइनस है प्लस है तो माइनस कर देगा 1/2, मतलब कि कितना आया, तो आप बोले 1/2 1/2 1, लेकिन -1, मतलब कि आप हमें उस ऑप्शन को देखना होगा जो 135 डालने पे -1 हो, क्योंकि ऑप्शन में भी 10 और कॉट ही है तो आसान हो गया। तो पहला ऑप्शन देखिए 1 - 10 - कॉट, तो पहला ऑप्शन क्या है कि 1 माइनस, ठीक है, तो 10 135 तो -1 खुद है, तो माइनस में +1 और फिर +1, तो 3 आ रहा है पहला ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन नहीं है। अच्छा दूसरा ऑप्शन देखिए, अच्छा यहाँ पे 2 ऑप्शन मैच हो जाएगा, 2 ऑप्शन एक ऐसा है। देखिए सेकंड ऑप्शन है 1 + 10 5, 1 + 10 5 मतलब -1 है ना, -1 और माइनस कॉट है मतलब +1, ये एक कट गया और आप बोले 1 आया, ये भी नहीं है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है 1 - 10, अच्छा 1 - 10 मतलब कि +1 और उसके बाद प्लस कॉट तो -1, आपने तो माइनस प्लस से कट गया 1 आया है ना। चलिए ये भी नहीं है। नेक्स्ट है 1 + 10 + कॉट, आपने बोला नेक्स्ट है 1 + 10 मतलब -1 प्लस कॉट है मतलब कि -1 ही आया, अच्छा यही उत्तर है हमारा, आया -1, ऑप्शन डी है, ठीक है। ऑप्शन डी इस सवाल का उत्तर है। बहुत ही स्मार्ट अप्रोच लगाया हम लोग इस क्वेश्चन में। मैं आपको एक हैक बताया कि जब भी नीचे 1 - कॉट 1 - 10 फॉर्म हो तो 10 मतलब उस एंगल को 135 मानने से क्या होगा कि 10 और कॉट 135 डिग्री जो होता है वो -1 होता है, तो 1 -1 क्या होता है प्लस हो जाता है ना, क्योंकि अगर 45 मानते हैं तो 0 और जो एंगल मानेंगे तो कैलकुलेशन टफ, तो समझेंगे अब बातों को, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो हमने दिखाया, -1 आया, फिर सारे ऑप्शंस पे ढाल के चेक कर लिए, ठीक है। ये ढालने में समय लगा है यहाँ पे, लेकिन ऐसे जो है इजी हो जाएगा, ठीक है। इसका मैं अब आपको शायद बेसिक बता दूँ क्या। देखो बेसिक में क्या करोगे कि 10 है यहाँ पे 10 5 1 - 1/10 5, कॉट को भी मैं ये लिख लिया प्लस कॉट को फिर 1/10 5 डिवाइडेड बाई 1 - 10 5, है ना, क्योंकि मुझे लग रहा है 10 10 कहीं कट के कुछ उत्तर आ जाए, तो आप बोले यहाँ से 10 5, यहाँ पर 10 5 अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो क्या बचेगा 10 5 -1 प्लस 1/10 5 है, मतलब कि 1/10 इसमें इंटू हो जाएगा, तो 10 5 इंटू 1 - 10 5 है ना, यही हुआ। तो आप बोले यहाँ पर तो 10 5 -1 है, अच्छा ये 10 5 ऊपर जाकर इसमें गुना हुआ तो 10 स्क्वायर 5, अच्छा 10 5 -1 1 - 10 5, अगर मैं इसको माइनस कर लूँ तो आप बोले ये क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा 10 5 -1 10 5 -1, अब ये एलसीएम आ जाएगा। मैं बोला कि 10 5 और 10 5 -1 को एलसीएम ले लेते हैं ना, तो 10 5 -1 कट जाएगा 10 5, तो 10 क्यूब 5,
ऊपर आया, माइनस ये कट गया और बचा 10 सब पूरा ही कट गया, -1 आया, है ना। तो अब देखो कि ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब पे हम बैठा सकते हैं इसको, तो हाँ बैठा सकते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, तो ए माइनस बी मतलब कि 10 फाई माइनस 1 इंटू 10 स्क्वायर फाई, है ना, -1, अच्छा प्लस होता है +1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए भी होता है, तो 10 फाई डिवाइडेड बाय 10 फाई इंटू 10 फाई -1, 10 फाई -1 10 फाई -1 कट गया, अब ये बचा है, ठीक है, 10 स्क्वायर फाई प्लस 1 प्लस 10 फाई डिवाइडेड बाई 10 फाई, हम तीनों को अलग अलग डिवाइड कर देते हैं ना। आप बोले 10 स्क्वायर फाई को 10 फाई से डिवाइड कर दो, सिर्फ 10 फाई, जब इसको इससे किए तो आप बोलोगे 1/10 कितना कॉट, इसको लिख लेते हैं कॉट फाई। अच्छा 10/10 कट के क्या आएगा 1, तो इसका उत्तर क्या था 1 + 10 + कॉट फाई, जो कि ऑप्शन डी है, जो हम लोग का उत्तर आया था वैल्यू पुटिंग पे भी, ठीक है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। तो इतना अप्रोच भाई सच बोल रहे, हम खुद पढ़े थे ना, तो इतना हमको मतलब कि कोई टीचर बताए नहीं, दोनों अप्रोच वैल्यू पुटिंग पे भी, अब बताया भी तो इजी क्वेश्चंस में, ठीक है। हम आप लोगों को वैल्यू पुटिंग बताए, फिर एक तो फ्री प्रैक्टिस बैच, चलिए उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक होता है ना कि रिस्पॉन्स भी हो रहा है, तो रिस्पॉन्स अच्छा ही मिल रहा है, और थोड़ा इसको इंक्रीज करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक गिवन फिगर है जिसमें एस जो है, एंगल एस जो 50 से तो छोटा है, 50 से छोटा है, और टी जो है 50 से बड़ा है, ये हमें बोला है, और ये ड्राइंग दिया हमें कि ये ट्राइंगल है, ये हमें दे दिया है 50, ये एस एंगल है और ये टी एंगल है, ठीक है। अच्छा हमें 4 ऑप्शंस दे दिए और बोले कि कौन सा सही है, तो पहला ऑप्शन देखिए, इसमें ऑप्शन से जाना होगा हमें, टी 80 से छोटा है, एस प्लस टी जो है 130 से छोटा है, 50 जो है टी से छोटा है, और 130 टी से 80 टी बड़ा है 80 से, ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। आपको पता है ट्रायंगल जो है कैसे बनेगा, आप बोले कि ये 50 है ना, और एस और टी जो है, टी 50 से बड़ा है और एस 50 से छोटा है, ठीक है। तो आप बताओ सबसे पहले कि इसका पॉसिबिलिटी अगर मैं देखता बिना इस कंडीशन के, तो क्या होता, मैं बोलता इसको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल मान लो, तो एक ये 50 है तो 180 होता है पूरा, 180 में 50 दिया तो कितना 130, तो ये 65 हो जाता, ये 65 हो जाता, मतलब कि तब एस 65 और ये भी 65, लेकिन ये पॉसिबल है क्या, आप बोलिए पॉसिबल है क्या, क्योंकि एस जो है 50 से छोटा है, यहाँ पे तो पॉसिबल हो गया कि 65 50 से बड़ा है, लेकिन एस जो है 50 से छोटा है, यहाँ 65 है, मतलब कि ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट और मिनिमम जो पॉसिबिलिटी आएगा वो क्या आएगा, आप बोले 50 से नीचे क्या है 49, मैं बोला एस अगर 49 है तो टी कितना होगा, तो आप बोले 50 तो 180 का ट्रायंगल में 50 तो रिजर्व है, मतलब इसी का है, 130 बचा है, 130 में 49 अगर ये एंगल है तो ये कितना बचेगा, तो आप बोले घटा लो सर, है ना 81, मतलब ये 81 है। अच्छा अब क्या होगा, आप बोले ये अगर 48 होगा तो ये 82 हो जाएगा ना, ये वाला, आप बोले ये 47 हुआ, है ना, ये घटते जाएगा तो ये बढ़ते जाएगा ये ना, तो ये 83 हो जाएगा, मतलब टी का सीक्वेंस ये हो जाएगा एस का ये, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, क्योंकि मिनिमम पॉसिबिलिटी जो है हम वो ले लिए, ये मिनिमम 81 होगा, ये मैक्सिमम 49 हो सकता है, कंडीशन हमें दिया 50 से छोटा और टी जो है 50 से बड़ा, तो टी जो है मिनिमम 81 हो सकता है, एस जो है मैक्सिमम 49 हो सकता है, उसके बाद जो एस को घटाते जाओ तो टी बढ़ते जाएगा। चलिए आपको समझ आया होगा अगर आप एस्पायरेंट बच्चे हैं तो, ठीक है। चलिए हमें बोला ये ऑप्शन देखिए, टी छोटा है 80 से, टी का वैल्यू तो पहला वैल्यू ही 81 है, फिर 82 है ना, 81 पहला ही वैल्यू है, तो टी कैसे 80 से छोटा हो सकता है, तो ये ऑप्शन गलत है। चलिए सेकंड ऑप्शन, एस और टी को मिला के 130 से कम वैल्यू आ रहा है, तो मैं बोला कि एस का मैक्सिमम मान कितना हो सकता है 49, और जब ये 49 है तो ये कितना 81, दोनों को जोड़ते हैं 9 1 10 8 4 12 1 13, दोनों को जोड़ के मतलब कि एस और टी को अगर हम जोड़ते हैं
तो ये 130 के बराबर आएगा, ये मिनिमम पॉसिबिलिटी है, ठीक है। फिर इसके बड़ा ही आएगा, मतलब 130 ही आएगा, क्योंकि s प्लस टी तो 130 है, क्योंकि ये 50 है, आप बोलो ये 50 है, तो s प्लस टी कितना बचा, तो 130 ही बचा ना। तो 130 से छोटा हो ही नहीं सकता, ये s प्लस टी 130 से छोटा हो ही नहीं सकता। चलिए अभी हमें बोला t जो है 80 से छोटा, अरे t 80 से छोटा नहीं है भाई, ये तो पहला स्टेटमेंट ही यहाँ दिया हुआ है, ये जो पहला स्टेटमेंट ही दिया हुआ है, ये t 80 से छोटा है, t तो 80 से छोटा है ही नहीं, मतलब ऑप्शन गलत। लास्ट ऑप्शन क्या है, t बड़ा है 80 से, तो हम क्या देख रहे हैं, t का पहला मान क्या है 81, 82, 83, मतलब कि t जो है 80 से बड़ा ही है, क्योंकि पहला मान t का 81 है जो कि 80 से बड़ा है, इसका मतलब ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपको समझ आया हो। देखो ये सब क्वेश्चन करके IQ लेवल आपका बढ़ता है, ठीक है, आपका जो सोचने का कैपेसिटी है वो थोड़ा इंक्रीज होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो सिलेबस है आपका वो तो पढ़िए ही, लेकिन 10 to 15% ना आप अपने ब्रेन को एक्स्ट्रा सोचने पे मजबूर करिए। कुछ लॉजिकल क्वेश्चन, मतलब टॉपिक वही रहे लेकिन कुछ लॉजिकल क्वेश्चन है ना, क्योंकि हर चीज़ अगर आप फ़ायदा से ही करेंगे कि सिलेबस ये है तो हम यही पढ़ते हैं, इसी पे स्टिक रहते हैं, तो ये आई डोंट गेस विल बी फ्रूटफुल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 551। आज बहुत समय जा रहा है क्योंकि सब क्वेश्चन में ही देखो, इसमें क्या बोला है कि ये ट्राइंगल है ABC, ये ऑर्थो सेंटर है, मतलब लंब केंद्र क्या होता है, जो हाइट ये ABC, ये H है ना, नहीं HLMN है, LMN। हमें बोला ABC का जो लंब केंद्र है वो ये है H है, ठीक है। H मतलब ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर क्या होता है कि तीनों वर्टेक्स से जो अपोजिट साइड पे हम क्या करते हैं, हाइट देते हैं, परपेंडिकुलर देते हैं, ठीक है, हाइट। ये क्या होता है ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर मतलब जस्ट हाइट देना होता है, इसको हम H से डिनोट करते हैं अपने भाषा में भी, ठीक है, हमारे नोट्स में भी H से ही डिनोट करते हैं। यहाँ पे दिया है कि इस ट्रायंगल का ABC का H तो होगा ही, क्योंकि हाइट का इंटरसेक्शन पॉइंट ही ऑर्थो सेंटर है, हाइट का ऊंचाई का ही जो वहाँ पे कटता है तीनों, वो ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र है। तो आप बताओ, मुझे पूछा क्या क्वेश्चन में, HBC का लंब बताओ, मतलब इस ट्रायंगल का HBC, ये जो ट्रायंगल है ना HBC, इसका लंब केंद्र बताओ। तो आप बोलोगे आपको पता है, ठीक है, आपको ये चीज़ पता है कि सबसे पहला बात कि मैं बोला ये HBC, ठीक है, ये HBC है, तो आप बोलो HBC जो है इसका लंब जो है कहाँ पे कट रहा है सारा, तो आप बोले कि चलो इस वर्टेक्स से तो अपोजिट साइड पे 90 बना लिए हम, ठीक है, इस वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे 90 बना लिए। अच्छा, लेकिन जब इस वर्टेक्स से हम अभी ये ट्रायंगल देखिए आप सब, ठीक है, देखिए मैं ड्रॉ ही करता हूँ, मतलब ये है HBC ट्रायंगल, ठीक है, HBC ट्रायंगल। मैं बोला वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे लंब ढालिए, 90 डिग्री ढालिए, हाइट ढालिए या परपेंडिकुलर ढालिए। अब बोले इस पर तो ढाल दिए, ठीक है। अच्छा, अब मैं जब देख रहा हूँ कि इस पर ढाल पाएंगे क्या, तो नहीं ढाल पाएंगे। क्यों नहीं ढाल पाएंगे, क्योंकि ये जो एंगल है, ये जो मतलब कि ये एंगल तो ऑब्ट्यूज है, सबसे पहला बात आपको पता है। चलिए इसका लेकिन यहाँ पे कोई ज़रूरत है नहीं। मैं बोला कि इस वर्टेक्स से इस पे तो 90 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि ये तो पूरा खुला हुआ है ज़्यादा। तो मैं बोला इस वर्टेक्स से है ना, अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊँ, ठीक है, इसको इस लाइन को आगे बढ़ाया, इस लाइन को, तो आप बोले ऐसे मैं दे सकता हूँ कि ये 90 है, ठीक है। मैं बोला कि यहाँ से तो इस लाइन पे नहीं दे पाएंगे, तो इसको मैं अगर आगे बढ़ाया तो यहाँ से मैं यहाँ पे कहीं पे 90 दे सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे 90 दे सकता हूँ। अच्छा, ये 90 इधर है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि हम इधर पाले और मतलब लाइन को इधर ड्रॉ करें और तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हो, क्योंकि मैं जानता हूँ इसका इंटरसेक्शन पॉइंट जो है होना चाहिए, मतलब कहीं पे एक जगह मिलना चाहिए तीनों, तो ये पॉसिबल नहीं इधर। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि देखो ये जो है ये इसको मैं और आगे बढ़ाता हूँ, इसको भी और आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है, और ये मिला लिया और इसको जाके इधर मिलाया, ठीक है, इसको जाके यहाँ पे, तो ये हुआ इसका इंटरसेक्शन पॉइंट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्थो सेंटर में जो मतलब कि ये जो है इसका इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ बनेगा, तो ये बनेगा, मतलब कि इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, ए ही है। इस ट्रायंगल का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, ए है, जो कि ऑप्शन बी है, ठीक है। बाकी मैं ज्योमेट्री में इसको बहुत अच्छे से क्लियर करूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेंसुरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको एक रिजल्ट याद रहना चाहिए कि देखिए मैं क्वेश्चन के पहले आपको एक दिखाता हूँ फिगर,
ये फिगर आपको पता, शायद मैं बताया भी हूँ दूसरे क्लास मतलब इसी क्लास में। मतलब यहाँ पे 2 सर्कल खींच सकता हूँ मैं, है ना। अच्छा ये लाइन भी मैं मिला सकता हूँ ऐसे, मैं मतलब यहाँ पे भी एक सर्कल खींच सकता हूँ मैं, ठीक है। मैं मतलब यहाँ पे भी एक सर्कल खींच सकता हूँ मैं यहाँ पे भी खींच सकता हूँ, ठीक है। देखिए अब मैं बोला सबसे बड़ा वाला सर्कल का रेडियस क्या है, आर है। मतलब कि सबसे बड़ा वाला सर्कल का रेडियस क्या है, सेंटर से ये, मतलब ये रेडियस आर है, ठीक है। सबसे बड़ा वाला का मैं बोल दिया आर है। तो आप बोलो इस सर्कल का क्या, तो इस सर्कल तो आप बोलोगे सर ये तो हाफ से है, ये पूरा आर है तो ये r/2 है, ये आर है अगर तो ये r/2 है ना। मतलब कि इस सर्कल का रेडियस क्या है, इस सर्कल का, तो आप बोलोगे r/2। अच्छा अब आपको याद रखना है कि इस सर्कल का रेडियस जो होता है वो r/3 होता है। इस फिगर को ही आपको याद रखना है, ठीक है। CDS में तो पूछा जाता है भर के, ये r/3 है। अच्छा इस सर्कल का रेडियस जो है वो r/4 है, ठीक है। इस सर्कल का रेडियस क्या है, r/4 है। अच्छा इस सर्कल का रेडियस क्या है, तो r/6 है, r/6 है। तो ये आप याद रखो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि r/2, r/3, r/4, r/6। तो देखिए अभी हमें क्वेश्चन में क्या फिगर दिया वो मैं बनाता हूँ। हमें क्वेश्चन में दिया ये फिगर, क्वेश्चन में ये फिगर दिया है, ठीक है। हमें दिया ये AB है, C है, H है, ये सेंटर इसका G है, इसका सेंटर क्या है, अच्छा ये E है, ये H है, अच्छा ये जहाँ पर टच कर रहा है ये D है, O है, अच्छा ये G है, ये पॉइंट ये जो सट रहा है। अच्छा इसका सेंटर O दिया हुआ हमें, ठीक है। ये फिगर है। और हमें देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि AB जो है R है, मतलब कि ये जो AB है ना, ये AB ये R है, मतलब कि ये पूरा R है ये, मतलब कि अगर ये सर्कल होता तो इसका डायमीटर R है, ठीक है। देखिए अब इस फिगर को आपने नोट डाउन किया होगा, मैं आई होप। अब मैं इस फिगर को थोड़ा सा रब करूँगा, आप लोगों को चीज़ें क्लियर करूँगा, ठीक है। हमसे क्या पूछा है कि आप बताओ कि ये एरिया बताओ आप, ये सब जो बचा है, मतलब तीनों मतलब कि तीनों सर्कल जो है, ये सर्कल सेमी सर्कल को छोड़ के जो एरिया बचा है वो हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए अब मैं इस अब सॉल्व होने वाला मैं इसको रब करता हूँ, ठीक है। देखो मैं इसको रब किया, अच्छा ये फिगर वो फिगर में कुछ अंतर है क्या, आप देखो इस फिगर में और इस फिगर में कुछ अंतर है क्या, इस फिगर में इस क्वाड्रेंट में, ठीक है, इस क्वाड्रेंट में कुछ अंतर है क्या, नहीं है। इसका मतलब इस फिगर को ही हम अनेक तरीक़ा से दे सकते हैं, वेरियस वे से हम दे सकते। हो सकता था मैं नीचे वाला दे देता काट के, यही फिगर है। तो हम लोग अब रिजल्ट जानते हैं इसमें क्या है, ये इसका मतलब क्या है कि अगर ये पूरा R है, मतलब ये बड़ा वाला सर्कल का, तो ये r/2 है ना। जब मैं उस फिगर में बताया ये r/2 है, ये r/3 है, इसका रेडियस इसका r/3 है। और इसका क्या था, तो आप बोलोगे सर इसका r/6 था, ये जो था ये r/6 था। चलिए आप मुझे पूछा बचा हुआ पार्ट का एरिया, तो मैं बोला क्वाड्रेंट से इसको घटा लेते हैं, है ना। अब क्या क्या होगा, आप बोलोगे ये क्वाड्रेंट है, एक सर्कल का चतुर्थांश है भाई, है ना, चतुर्थांश ये 90 बना हुआ है, और यही फिगर है मेरे पास, ये यही है ना। देखो यही चीज़ बड़ा है बस। तो आप बोले इस क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा, तो आप बोले θ/360, मतलब यहाँ पे तो 90 है, तो 90/360 मतलब 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई आर कितना है, इसका रेडियस कितना है, मतलब इसका बड़ा वाला का, तो आप बोले आर स्क्वायर, है ना, आर स्क्वायर। चलिए और हमें पूछा है इस बचा हुआ एरिया, तो आप बोले इस पूरा क्वाड्रेंट में अगर इसका इसका और इसका एरिया, इस सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल और ये सर्कल का एरिया निकाल दे जोड़ के, तो जो बचा हुआ एरिया वही आएगा। तो मैं वही बोला कि माइनस करते हैं और इस तीनों का जोड़ लेते हैं। मैं बोला सेमी सर्कल है, मतलब पाई r²/2, इसका रेडियस कितना है r/2, मीन्स r²/4, अच्छा बाई 2, ठीक है। पाई r²/2, r/2 था इसलिए इसका r² क्या होता था r²/4
प्लस इसमें पाई आर स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर बाय 9/2 है ना, प्लस ये तो पूरा सर्कल ही है मतलब पाई आर स्क्वायर यही हुआ ना, ये हुआ आर स्क्वायर बाय 9। चलिए ठीक है, मैं बोला कि मैं कॉमन लेता हूँ पाई/4 आर स्क्वायर को, नहीं पाई/2 आर स्क्वायर को कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या बचा, आप बोले पाई/2 चला गया तो सिर्फ यहाँ पे बचा 1/2 माइनस, अच्छा ये तीनों ऐड होगा तो पाई आर स्क्वायर बटा 2, मतलब कि इतना पोर्शन सारा का ही चला गया है कॉमन में, ठीक है, ये जो है इतना सभी का कॉमन में। अच्छा यहाँ पे अगर 36 है तो इसको हम 2 × 18 लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे हाँ, तो ये एरिया कॉमन में चला गया। चलिए अब आप बोलिए ये चला गया तो क्या बचा, 1/4 1/9 प्लस 1/18, ठीक है, इसको इधर सॉल्व करते हैं। तो मैं बोला पाई आर स्क्वायर बाय 2 ब्रैकेट में 1/2 माइनस, अच्छा एलसीएम क्या आएगा, आप बोले 36, ठीक है, इसको जोड़ते यहीं पे 36, तो 9 4 और 2, 9 4 13 2 15/36, ठीक है, 1/2 माइनस 15/36, 3 से 5 3 से 12, ठीक है। अब इसको वापस सॉल्व करते हैं कि पाई आर स्क्वायर बटा 2 एलसीएम लिए 12 6 माइनस 5, इसका मतलब क्या आया, आपको देखो कि उत्तर आया है पाई आर स्क्वायर, 6 से 5 गया तो 1 और 12 दूना 24, तो सॉल्व उत्तर गया पाई आर स्क्वायर बाय 24, ठीक है, पाई आर स्क्वायर बाय 24। देखो इसमें ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए था जो मैं पहले लिखवाया। अच्छा इसमें कैपिटल और स्मॉल आर का झमेला हो रहा है, तो हालांकि ऑप्शन में जो है स्मॉल आ रहा है, तो आप इसको ऑप्शन वाला को कैपिटल कर ले या स्मॉल कर ले, बात एक ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 553 करेंगे अब हम लोग। तो एक भी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड नहीं, ऐसा नहीं है, पूछा ही जाएगा। मैं बोला मैं इस जो प्रैक्टिस बैच है ना, इसमें हर एग्जाम का ऑलमोस्ट 30 to 35% मतलब जो मैं बताया हूँ उस पर तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, 30 से 35% कॉमन होगा, लेकिन मैं जो अप्रोच बताया हूँ जो ये 80% होगा, और एसएससी में जो मैं बताया हूँ 60 से 70% क्वेश्चन कॉमन होगा, और अप्रोच तो 100% ही आएगा समझ, ठीक है, मतलब वहाँ पे अप्लाई होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 553 हमें टाइम एंड वर्क का है कि ए जो है 3/8 काम को, बहुत समय लग रहा है यार, ए 3/8 काम को नहीं 3/8 एज मच एज वर्किंग 5/6 ऑफ द टाइम, मतलब कि यहाँ देखिए मुझे क्या बोला है कि मैं बोला अगर ए और बी का काम का अनुपात निकालूँ ना, तो अगर बी 8 काम करता है तो ए 3, क्वेश्चन में यही बोला है हमें, ठीक है, ए डू 3/8 एज मच एज वर्किंग 5/6 ऑफ द टाइम। अच्छा ए जो है बी से 3/8, मैं बोला बी अगर 8 काम करता है तो ए उसका 3/8, तो 3 काम करता है, लेकिन कितने समय में, तो आप बोलो ए जो है 5/6 टाइम में ही ये 3 काम करता है, मतलब अपने समय का 5/6 समय में 3 काम करता है, ये हमें दिया था क्वेश्चन का लैंग्वेज। तो अब आप मुझे बताओ कि कोई भी क्षमता क्या होता है, किसी का क्षमता होता है कि अगर वो जितने समय में किया है, मैं अगर उतने समय में करूँ तो वो उसका क्षमता है, वो मेरा क्षमता है। आप जैसे सीजीएल मेंस में हुआ 19 में कि आप क्वेश्चन इजी कर दिए, तो जो जिसका क्षमता था वो तो नहीं कर, मतलब वो तो कर दिया सारा, और लेकिन जहाँ पे क्वेश्चन हार्ड था तो वहाँ थोड़ा क्या बच्चा का क्षमता तो था, लेकिन थोड़ा सा समय लगा, क्वेश्चन नंबर कम आया, लेकिन जो इजी था उसमें नंबर ज़्यादा आया, तो आप नॉर्मलाइज में क्या किया, उसको घटा दिया उसको बढ़ा दिया, तो ये कौन सा मतलब है, तो क्षमता आप चेक नहीं किए, ठीक है। तो क्षमता क्या होता है, जब इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, ठीक है, ये नॉर्मलाइजेशन कर दिए है, ये कास्ट सिस्टम है, ठीक है, रिजर्वेशन है, ये मैं खुद पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन है तो अब क्या ही करें। चलिए 5/6 समय में 3 है, तो एक समय में कितना, आप बोले 18/5 है ना। अब हमें दिया था कि बी 87 दिन में कर सकता है, तो बी एक दिन में कितना काम करता है 8, तो 87 दिन में टोटल इतना काम है। अच्छा हमसे बोला क्या दोनों मिल के कितना दिन में करेगा, तो आप बोलो ए बी का एफिशिएंसी 8, ए का 18/5, तो दोनों एक दिन में कितना काम करता है, 8 पंचे 40 और 58/5, मतलब 58/5 से डिवाइड कर लेते, तो इंटू 5, 29 से 2, 29 से 3, 2 से 4, 4 3 12 पंचे 60 दिन या डे,
60 दिन या ये स्माइली, ठीक है, 60 दिन में हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं 554 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है रेस का। रेस देख के तो ऐसे ही बहुत जन डर जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आता है। चलिए, इसमें हमें बोला है कि एक 600 मीटर रेस में ए जो है बी को 60 मीटर से हरा सकता है। इसका मतलब क्या है, मैं बोला कि अगर ए जब तक 600 मीटर दौड़ चुका तो बी 540 ही दौड़ा है ना। अगर मैं बोलूँ आपको मैं 50 मीटर से हरा सकता हूँ, इसका मतलब क्या, मैं आपसे 50 मीटर आगे ही रहूँगा जब पहुँच गया होऊंगा, है ना। मैं बोला 100 मीटर का रेस खेलते हैं और आपको मैं 20 मीटर से हराऊंगा। इसका मतलब क्या, जब मैं 100 मीटर पहुँच चुका हूँगा, है ना, 100 मीटर, तो आप मेरे से 20 मीटर पीछे हो गए, 80 मीटर पे ही हो गए, ठीक है। आप कितना कवर किए होगे, 80। अच्छा, लेकिन जो टाइम है वो सेम लगा है, मतलब ये है, मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया 100 मीटर, लेकिन तब तक आप 80 पे ही थे। इसका मतलब क्या, टाइम सेम लगा, बात को समझिए, टाइम सेम लगा है लेकिन स्पीड डिफरेंस है, ठीक है। स्पीड अलग है, स्पीड अलग अलग है, इसलिए आगे पीछे है, ठीक है। जब टाइम कांस्टेंट होता है तो हम लोग क्या जानते हैं, क्या होता है कि जो डिस्टेंस है और स्पीड का रेशियो सेम होता है। तो मैं बोला ये स्पीड रेशियो कितना आएगा, तो आप बोले 0 से 0, 6 से 10 और 6 से 9। अच्छा, एक और केस दिया हुआ है कि बी अब सी को, ठीक है, बी सी को 500 मीटर रेस में 25 मीटर से हरा सकता है। मैं बोला बी और सी अगर खेलते हैं ना तो 500 मीटर रेस में इसको 25 मीटर से हराता, मतलब ये तब तक 475 ही चला था। किस रेशियो में, 20:19, ठीक है। हमसे पूछा है कि ए जो है सी को 400 मीटर रेस में कितना से हराएगा। ये तो बेहतरीन और आसान क्वेश्चन है कि ए जो है सी को 400 मीटर के रेस में कितने में कैसे हराएगा, ठीक है। ए सी को 400 मीटर का रेस में, अब बताओ। अच्छा, ये दोनों तो अलग है, ठीक है, बी इधर अलग है इधर अलग है, तो सबसे पहले बी को इक्वल करना होगा, तो आप बोले इसको इंटू कर लो, 20 को और 9 को इक्वल करना है, इसका मतलब 180, इसको 9 से गुना कर लो और इसको 20, है ना। तो आप बोले 20 दाही 200 मीटर। अच्छा, बी का कॉमन आ चुका है 180, है ना, ये भी 180 हो जाएगा, 80 का 19 नामा 171। अच्छा, ए का ये इतना मीटर चलता है तो सी इतना चलता है, यही बात है। तो हमें पूछा है कि 400 मीटर के रेस में, तो आप बोले इसको डबल कर लो, 400 मीटर के रेस में सी कितना जाएगा, तो इसको भी डबल करो, 342। मतलब ए 400 मीटर के रेस में बी 342 ही जाएगा, तो कितने से हराया, तो आप बोले 58 मीटर। 58 मीटर से जो ए है वो सी को हरा देगा। चलिए, अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 555। अच्छा, क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का सारा ही था, मतलब हाई लेवल नहीं, थोड़ा हार्ड था, तो इसमें समय भी ज़्यादा लग रहा है। अच्छा, इफ़ 3 डिजिट नंबर B9 परफेक्ट स्क्वायर है तो A+B बताओ। कर लेते हैं। अगर B9 एक परफेक्ट स्क्वायर है तो हम लोग चेक कर लेते हैं, 11 का स्क्वायर 121। क्या करें, अब चेक करना होगा, बेसिक से तो आप करोगे तो एग्जाम में तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसका बेसिक में दिखाऊँ बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए, बेसिक्स में क्या करेंगे कि 120 लिख सकते हैं, फिर 90 + A, है ना, नंबर को लिखने का यही तरीका है। अभी परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब क्या, परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका अंडर रूट करते हैं तो वो इसका वैल्यू आए, ठीक है। तो ये लंबा हो जाएगा थोड़ा, तो मैं बोलता हूँ कि सब क्वेश्चन को डायरेक्ट किया ही करो। ये 3 नंबर का क्या हुआ, 11 का 121 है, 12 का 144 है, बीच में 9 आना चाहिए, 13 का 169 है, 14 का 196, बीच में 9 है, और एक परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो इसका मतलब क्या है कि ये नंबर क्या है, तो आप बोलोगे 1 9 6। हमसे पूछा क्या, A+B, ए कितना है, तो अब बोले 6, बी कितना है 1, तो 6 + 1 7, ठीक है, 6 + 1 7। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं 556। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 years एट इतना % इज इतना, तो डायरेक्ट कर लो। 2 साल में CI कितना मिलेगा, तो आप बोले 12%, 6 दूना 2 12%। CI कितना मिलेगा, तो 6 गुना 2 12 और 6 का स्क्वायर बाय 100 मीन्स 12.36। इसी का डिफरेंस हमें कितना दिया है, इसका डिफरेंस आएगा कितना, तो आप बोले 0.36%, है ना। ये कितना दिया हुआ है, तो 344.16, ठीक है। हमें प्रिंसिपल चाहिए, मतलब 100% चाहिए, तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी।
0.36 गुने 100, पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, 12 से जाना चाहिए, 12 36, 12 24, 104, 12 96, 8 1 12 6 72, 9 6 12 96, 3 से 3 9 27, 3 5 15, 3 6 18, मतलब कि 95600। यही ऑप्शन है। मैं क्या किया, 2 साल का इफेक्टिव CI, 2 साल का इफेक्टिव SI को डिफरेंस किया, तो इतना परसेंट है, इतना परसेंट दिया हुआ था हमें, 100% प्रिंसिपल बताना था। देखिए एक क्वेश्चन, मैं एक नया क्वेश्चन लाया हूँ, ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। बुक दिख गया क्या? कॉमन बुक है ये, सब तो यही यूज़ करते हैं। चलिए, बुक यूज़ करने से नहीं होगा, उसको कैसे सजा के कैसे पढ़ाना है, ये मेन होता है ना। क्या क्वेश्चन था ये था ना। अभी नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन देने वाले हैं आपको कि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला कि एक स्टूडेंट जो है 25% मार्क्स स्कोर करता है, ठीक है, एक स्टूडेंट है, ठीक है, वो 25% मार्क्स स्कोर किया है और हमारे ऐसा ही होगा, फेल हो गया है x मार्क्स से, मतलब कि 25% करने के बाद भी वो x मार्क्स से फेल है, मतलब -x है, अभी देखते हैं, है ना, मतलब कि +x मिले तो वो पास हो जाए। अच्छा, लेकिन 55% अगर स्कोर करता है तो y मार्क्स ज़्यादा लाता है, तो मैं बोला अगर y कम होता तो वो पास ही होता, जस्ट 25% +x में पास, 55% प्लस -y में पास। और हमें दिया है कि XY 7 8 में है, मतलब कि XY, अच्छा ये दोनों का रेशियो भी दिया हुआ है, मतलब कि अगर मैं बोलूँ कि K में है तो 7K और 8K है ना, ये प्लस में, ये माइनस में है, +7K और -8K इस रेशियो में है। हमसे पासिंग परसेंट पूछा है, तो हमें पता है कि इसका डिफरेंस के इक्वल होता है, तो इसका डिफरेंस कितना, आप बोले 30% बराबर किसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, तो आप बोले प्लस माइनस माइनस प्लस जो 8 7 15 के, ठीक है, 15 के अगर इतना है तो आप बोले के कितना, तो 15 से 2 बार में काट लेते हैं, मतलब के 2% है, तो हमें पासिंग के लिए कितना चाहिए, 25% प्लस 7 के, ठीक है, 25% प्लस 7 के, अब के कितना है 2, तो 7 2 14, मतलब 39%, ठीक है, कितना परसेंट मार्क्स चाहिए, 39, जो कि ऑप्शन बी है। इसको इधर भी ढालते तो वही होता, मैं बोला के 2, तो 8 2 16, मतलब 55 में 16 घटाना होता, तो ये भी 39 ही आता है, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर क्या है, ये है। देखो ये अच्छा क्वेश्चन था, एक स्टेप आगे है जो हम लोग बेसिकली करते हैं हमेशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सर्टेन नंबर को जब 65 से डिवाइड करते थे रिमाइंडर 56 है, और सेम नंबर को डिवाइड करते 13 से तो रिमाइंडर x है। तो ऐसा क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि जब किसी नंबर को किसी से डिवाइजर से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आता है, वापस अगर उसी नंबर को इससे डिवाइड दिया तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट रिमाइंडर या जो शेष है उसी को डिवाइड कर लेते हैं। तो मैं बोला 13 से 56 को करेंगे तो 13 चौक 52, 4 आएगा, x का वैल्यू कितना 4, x 4 आ चुका, हमसे पूछा 5x - 2, तो 5 चौक 20 में 2 ये 18, 18 क्या लिख सकते हैं, तो आप 9 × 2 मतलब 3 √2, ऑप्शन तो ये है नहीं, अप्रॉक्स में तो √2 क्या होता है, तो आप बोलोगे 3 × 1.414, 4 3 12, 3 एकम 3 1, 4 4 3 12, 3 एकम 3 1 4, 4.242 है क्या, पहला ऑप्शन ये 4.242। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक 12 वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें 12 यूज़ हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया है कि 22.4 प्लस, अच्छा 4 पे 12 है, 11.567, 67 पे ये बार ब्रैकेट है, -33.59 इस पे बार ब्रैकेट है, ठीक है। तो इसमें हमको पता है, हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं कि हम लोग पहले एक लाइन में लिखते हैं इसको ऐसे कि 22.4, 4 को क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा टाइम्स लिख लेते हैं ऐसे, 11.5676767 33.599999, ठीक है।
ये करते अब हम लोग क्या करते हैं कि पॉइंट के बाद ब्रैकेट लगाते हैं। ब्रैकेट कैसे लगाते हैं कि सबसे पहले देखते हैं मैक्सिमम कितना नंबर पे बार नहीं है। तो आप बोले कितना नंबर पे बार नहीं है, तो आप बोले यहाँ तो 12 है ही, पॉइंट के बाद तो सब पे ही है, पॉइंट के बाद तो 2 पे है, 1 पे नहीं है, पॉइंट के बाद 2 पे है, 1 पे नहीं है, मतलब एक मैक्सिमम 1 पे ही नहीं है। तो 1 के बाद लाइन दे देते हैं। अब कितने पे बार है उसका एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे 1 नंबर पे बार है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो 1 का एलसीएम 2 ही हुआ, तो 2 के बाद दे देते हैं। अब क्या करना है हमें, इसमें ये जोड़ के ये घटाना है, मतलब इसमें ये जोड़ना है, ये घटाना है। तो मैं बोला 7 4 11 जोड़ लिए, 11 में 9 गया 2, 6 4 10 में 9 गया 1, 7 4 11 में 9 2, 6 4 10 में 9 1, 7 4 11 में 9 2, 6 4 10 में गया 9, 5 4 9 में 5 गया 4, तो 2 1 3 3 में गया 0, 2 1 3 3 में गया 0, मतलब कि 0.4121212 रिपीट हो रहा है, मतलब 1 2 पे बार। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी है। ठीक है, ऐसे इसका ऑप्शन देखिए, मैं इसका ऑप्शन, ये आंसर आ चुका है। ठीक है, ये ऑप्शन पे भी सॉल्व हो जाता है कि ऑप्शन देखिए, मैं बोला कि पहला ऑप्शन 0.32 पे बार। देखिए हम लोग क्या जानते हैं, बार जिस पे होता है मैक्सिमम उसका एलसीएम लेते हैं, तो इस पे 1 पे था, 2 पे 1 पे, तो जो आंसर आएगा ना उस पर तो 2 पे बार होगा ही। तो ऐसे ही मेरा क्या छट गया, कोई ऑप्शन नहीं छटा है, ऑप्शन बी छट गया, क्योंकि उसमें 3 अंक पे बार है, ये होगा नहीं। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या जानते हैं कि मैक्सिमम जितना पे बार नहीं होता है ना, वो आता है एक नंबर डेसिमल के बाद। तो मेरे पास ऐसा नंबर आना चाहिए कि बार 1 पे बार नहीं और 2 पे हो। तो ऐसा ऑप्शन सिर्फ लास्ट वाला ही था कि 1 पे बार नहीं था, 2 पे था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 560 आपको बहुत दिख रहा होगा, वैल्यू का टफ, मैं जानबूझ के लिया था क्योंकि छूट रहा था ये चीज़। और मैं ट्रिग्नोमेट्री का जो मतलब वैल्यू बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो मैं मतलब इसमें ऐड नहीं कर पा रहा था इस अपने प्रैक्टिस बैच में। तो आज मैं इसका वैल्यू लिखवा दूंगा आपको, ताकि आगे से मैं इसका क्वेश्चंस को भी उठा सकूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग किसका वैल्यू देखेंगे। क्वेश्चन है कि cos 36 और sin 18। ठीक है, देखिए अब आसान है, बहुत आसान। cos 36 का वैल्यू होता है √5 + 1/4। ठीक है, आप यहीं से sin 36 याद कर लो। sin 36 ही है ना क्वेश्चन में, नहीं sin 18 है, सॉरी sin 18 है, क्वेश्चन sin 18 है। ये क्या होता है, √5 - 1/4। ठीक है, ये आपको देखिए याद होना चाहिए। ठीक है, ये सब पूछा जाता है, आप डायरेक्ट याद है तो आप क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है कि cos 18 और sin 36। ठीक है, cos 18 और, तो ये आपको याद होना चाहिए, आप cos 18 और sin 36। ठीक है, ये है ना cos 18 और sin 36 है। तो इसका वैल्यू क्या आता है कि 10 + 2√5 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 4 है ना। अच्छा सॉरी, ये इसका होता है ना यार, अच्छा ये माइनस लगा लो तो आप यहाँ, है ना, ये माइनस है। अच्छा, इसका वैल्यू क्या होता है, तो आप बोले कि 10 + 2√5 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, ये वैल्यू भी आपको पता होना चाहिए भाई। ठीक है, तो मैं इसलिए साथ में कर रहा हूँ, हमेशा आप कॉस का पहले याद रखो। ठीक है, क्योंकि कॉस याद रखने से क्या होता है कि एक ही याद रखना है, प्लस वाला होता है हमेशा। ठीक है, प्लस हमको जल्दी याद होता है पहले। तो cos 36 इतना, cos sin 18 इतना होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो cos 18 इतना, तो sin 36 इतना होता है। ठीक है, आप ये कंफ्यूज मत करना, ये sin 36 अगर ये है तो cos 36 को आप यहाँ प्लस ला कर ले लो, लेकिन नहीं, cos 36 कुछ और है। ठीक है, इसका वैल्यू आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हमें दिया है कि जो वैल्यू पूछा है वो है cos 22.5 और sin 22.5। ठीक है, cos 22.5 और sin 22.5। तो यहाँ लिखता हूँ मैं कि cos 22.5 का वैल्यू क्या होता है, तो आप बोलोगे 2 + √2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, cos 22.5 का वैल्यू यही है, हमसे पूछा है sin 22.5। ठीक है, तो sin 22.5, तो आप बताओ sin 22.5 में क्या होता है कि ये माइनस हो जाता है। देखो ये सब सिर्फ यहाँ ट्रिग्नोमेट्री नहीं, और भी क्वेश्चंस में लग जाते हैं। ठीक है, तो ये sin 22.5 का हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमसे क्या पूछा है कि आप बताओ कि sin 75 क्या है। ठीक है, आप बताओ sin 75 क्या है।
देखो साइन 75 क्या होता है, तो आप बोले √3 + 1/2√2, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या है साइन 75 के बाद cos 75। cos 75 क्या होता है कि जस्ट माइनस हो जाता है √3 - 1/2√2, है ना। अच्छा आप साइन 75 को क्या लिख सकते हो, और इसमें जैसे कि साइन 15 दिया हुआ है, ठीक है, इसके बाद क्या है साइन 15, तो इसको आप शॉर्टकट याद रखो, cos 75 को हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन 15, क्योंकि cos 90 - 15 है ना, और साइन 15 मतलब यही किसका वैल्यू है, साइन 15 का। और जब इसको चेंज करोगे तो cos 15, मतलब कि साइन 75 या cos 15 एक ही चीज़ है, cos 75 और साइन 15 एक ही चीज़ है। यहाँ से हम 10 75 भी निकाल सकते हैं। अब इसको इससे डिवाइड दे देते हैं, तो ये कट जाएगा, तो ऊपर क्या आएगा √3 + 1/√3 - 1, ठीक है, क्या आएगा √3 + 1/√3 - 1, या इसको रेशनलाइज करेंगे तो उसका वैल्यू अलग आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आप ऐसे cot 75 निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये था 4 जो बेसिक आपको इसका वैल्यू सब पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि इसमें क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि cos 15 - sin 15, जैसे ये क्वेश्चन बना दिया, cos 15 - sin 15 डिवाइडेड बाय cos 15 + sin 15, तो ये क्वेश्चन है जैसे हमें दिया है। cos 15, अच्छा 15 का वैल्यू क्या ये है ना, cos 15 - sin 15, तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे भी है ना कि 45 - 15 पे भी निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी रहने दीजिए आप, मैं इसका क्वेश्चन लूँगा नेक्स्ट में ताकि वहाँ क्लियर करके बताऊँ, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ आपको पता होना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, सेशन को करते हैं अब ख़त्म, क्योंकि जो है लगभग 1.5 घंटा क्लास होने वाला है, 10 मिनट ही बचा हुआ है, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन जो बहुत अच्छा था, ठीक है, आज का क्लास भी का क्वालिटी भी बहुत अच्छा था, हालांकि सारा क्वालिटी अच्छा है, लेकिन मैं आज कुछ अच्छा क्वेश्चन को और ज़्यादा कुछ बताने का सोचा था क्योंकि रिस्पॉन्स अच्छा है। चलिए तो आज के लिए इतने रखते हैं, ठीक है। और मेरा जो ये फ्री प्रैक्टिस बैच है इसको शेयर करें प्लीज़, ठीक है, ताकि हमारा रीच बढ़े, हमारा यूट्यूब फैमिली जो है बढ़े, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, सेशन वाइंड अप। मैंने आपको बोला था कि टाइम एंड वर्क का 1 जून से आ रहा है, तो वो रेडी है लगभग, और 2-3 पार्ट बचा है, हालांकि 1 जून से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, और सेशन वाइंड अप करते हैं।